सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कलश गुजराती प्रकरण 12 जागरण प्रकरण। और बहुत सरलता के साथ कठिन मजल चल रहा है, क्योंकि जागना है। जागन या अति भारी जी करके प्राण जी कहते हैं। जागना आसान नहीं है, इसलिए हम कभी कभी वस्त्र बदलने से हम जग जाएंगे ऐसा लगता है, कभी तीर्थाटन ज्यादा करने से जग जाएंगे ऐसा लगता है तो शुरुआत ऐसे ही है। हम भी पहले महाराज कृष्णदास जी खाली पैर चलते थे, इसलिए अच्छा परम नाम जाने के तो चप्पल छोड़ना पड़ेगा, तो हमने भी एक साल छोड़ा। और पन्ना जी खाली पैर आए कि महाराज खाली पैर चलते हैं, गोविंदास महाराज खाली पैर चलते, तो अच्छा ये है लक्षण करके हमने भी चप्पल छोड़ा। जब पैर में इतना बड़ा बड़ा फोड़ा उठा पन्ना में, तो फिर 20 रुपये पैसा लेकर के चप्पल खरीदने महाराज कृष्णदास जी ने भेजा। चप्पल दुकान में पहुंचा, नहीं, वहां से तुम खाली पैर तीर्थ जाने के लिए आया, यहाँ आकर के हार गया। फिर वापस गया, फिर महाराज जी को बोला पैसा क्यों नहीं आया चप्पल? नहीं, जब जितना दिन है खाली पैर वापस जाना है, इस बार खाली पैर तीर्थ जाऊं करके आया है तो क्यों पहनो? तो फिर फोड़ा उठा, फिर फूटा, फिर जैसे तैसे फिर संभाल लिए। तो साधना क्रम में होता है ऐसा, वैसे होना भी चाहिए वैसे जो भी है। तो थोड़ा थोड़ा वो संतों का आशीर्वाद पुण्य ऐसा कुछ कुछ होकर के, लेकिन जो जागनी जो है इतना आसान नहीं है। तो प्राण जी महाप्रभु, खीजे बड़े वासना न जागे, डांट फटकार करने से भी वासना ब्रह्मात्मा जगेगी नहीं, आत्मा जगेगी नहीं। खाड़ी खाड़ी खींचिए जागे नहीं, ये नहीं बात 10 नंबर चौपाई में कहा। और उसके बाद 11 नंबर चौपाई में हवे जगावी सुख देव संभारणु, आत्मा को याद दिलाना है, स्मरण में लाना है कि तुम ये आत्मा, तुम परमधाम को याद करो, अपनी परात्म स्वरूप को याद करो। इस तरह से करो आप अपनी बात। तारतम वाणी में सृष्टि के महाकारण का राजी महाराज के साथ आत्मा की बातचीत, और इसका संकेत धर्मशास्त्र में है, जो हम बार बार बोलते हैं कि एक जीव जो ईश्वर से प्रार्थना करता है, तो गर्भोपनिषद जैसे ग्रंथों में गर्भ में होते समय, माँ के गर्भ में होते समय जीव तड़पता है, उसके बीच में संवाद है। तो एक बहुत ज्ञान का विषय बसे रहता है। और ब्रह्म आत्माओं के लिए हिरण्य गर्भ, एक तो माँ का गर्भ, दूसरा सृष्टि का हिरण्य गर्भ है। हिरण्य गर्भ में भी जो हिरण्य जो गर्भ जो भगवान है, वहां पर वो सोचता है कि मैं अकेला कहाँ से आया। तो उसके भी व्याख्या है। सृष्टि के एकदम हिरण्यगर्भ के उसमें भी अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत सा माना, ये कौन सुनता है? लेकिन परमात्मा की कृपा से, ऋषियों के मुखारविंद से हिरण्यगर्भ का चिंतन है। तो वो तो सृष्टि का कारण है क्षर पुरुष के अंदर। तो इधर शास्त्र में माँ के पेट का भी आवाज की व्याख्या है। अब किसने वो कैसे कैसे पता करके उसमें लॉजिक ढूंढने लगेंगे तो संभव नहीं है। कोई स्वर्ग वैकुंठ की बात करे तो कोई बोलेगी तो कोई मरने वाला जाके वापस आया है क्या? तो इस तरह से बोलने वाले भी रहते हैं संसार, लेकिन वो बहुत रेयर है। लेकिन सभी ने इस चीज को, ऋषियों ने, पारदर्शियों ने, बहुत से वक्ताओं ने, दिव्य दृष्टि वालों ने
दिव्य दृष्टि वालों ने इस चीज को देखा है, महसूस किया है और उनकी आवाज उस सत्य का दर्शन किए हुए हैं। इसलिए उसी के आधार पर धर्मशास्त्रों के माध्यम से कितने कितने बड़े बड़े शुद्ध चित्त अंतस्करण वाले संसार में, इन्हीं लोगों ने तो संसार को जिंदा रखा हुआ है। इनकी तपस्या से, इनके साथ से शरीर संसार आज चल रहा है। उनकी दृष्टि से, तारतम्य की दृष्टि से तो ब्रह्मात्मा है और जाग रहे हैं। ब्रह्मात्मा पूरी तरह उठे नहीं है, जगे नहीं, इसलिए सृष्टि चल रहा है, सृष्टि चल रही है। तो ये तारतम्य की दृष्टि और दूरदर्शिता रख रही है। तो कम से कम उदाहरण का ये जीव और ईश्वर के संवाद, हिरण्यगर्भ का संवाद, बस ये उदाहरण है। अब तारतम्य आ गया धरती में, और तारतम्य ने इन्हीं सभी संवादों से लेकर के अब समय आ गया वो मार्फत का संवाद, सृष्टि का महाकारण का संवाद कि हे आत्मा, परमात्मा श्री राज्य के साथ तुमने क्या प्रण करके आए। तो खेल का जो महाकारण है तो वो याद दिलाने की बात। अब आई बात, अच्छा ये तो हम पहले से सुन के आए हैं, जागरणी का प्रकरण में ही ये क्या सुनने का, तो हम पहले से ही पता है। ठीक है, पहले से ही पता है, तो पहले से पता है तो किसने बताया? बताया तो कोई ना कोई गुरु ने बताए होंगे, कोई तारतम्य गुरु ने तो बताए होंगे, क्योंकि तारतम्य के बिना वो संवाद तो किसी के पास है ही नहीं। तो तारतम्य गुरु ने बताए होंगे, तो इसी तारतम्य वाणी से तो बताए होंगे, है कि नहीं? तो तारतम्य वाणी ने बताया तो सदगुरु ने तो बताए होंगे, और सदगुरु किसने बताया? तू कौन, आए तो क्यों कर, हमें जवाब प्राण सदगुरु ने क्या दिया? सदगुरु तो मौन रहे। तो सदगुरु को श्री अक्षरार्थ परब्रह्म परमात्मा ने बताया। तो ये प्रेम संवाद बताने वाला लास्ट में कौन हो गया? राजी महाराज जी हो गए ना। परब्रह्म परमात्मा हुए कि नहीं हुए? तो ये एक सिस्टम दिमाग में समझने के बाद अब जो है वो तो पहले से सुन के आए, लेकिन ऐसा होता है ना, ये इस कान से सुना, इस कान से उड़ा दिया, इस कान से सुना, मुख से थोड़ा बोलना शुरू किया, है ऐसे करते करते इस कान से सुन करके धीरे धीरे अंदर चला जाएगा। तो संवाद का दर्शन भी होता है, आत्मा का दर्शन भी होता है, परात्मा का दर्शन भी होता है, लेकिन अंदर जाना चाहिए। उसी को बोलते कौल, फैल और हाल। कान से सुना और मुख से निकला, कम से कम कौल। कान से सुना, गुनांग इंद्रिय में आया, कम से कम फैल। कान से सुना, दिल में टच हुआ तो हाल तो होगा। तो दिल तक पहुंचाना उन्हीं चीजों को, और गुनांग इंद्रियों में, पहला गुनांग कान गुनांग इंद्रियों से जाता है और तह दिल में टच करके गुनांग इंद्रियों से ही फिर वापस आता है। तो क्या होगा? वो जीव भाव से गया हो तो भी परमहंस भाव से निकलता है। इसलिए हवे जगावी सुख द्यो संभारणु, करो आप अपनी बात, 700 अमपा से बेसी। 7 सहु अमपा से बेसी। देखिए, इतना ही चीज याद करें, 7 सहु अमपा से बेसी। अभी तक के माध्यम से ऐसे आप डीपली चले जाइए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अपने 313 जमात के साथ 7 सहु अमपा से बेसी खिजड़ा के नीचे सत्संग, सुबह, दिन में, रात्रि कालीन, संध्या समय में बैठते हैं और संभारणु बात करते हैं, याद करते हैं। कौन सा? देखो आत्माओं, दिव्य परम धाम में, रंग महल में अपने परात्म स्वरूप को देखो। राज्य के पास हम कैसे बैठे हैं, बार बार चेतावनी करा रहे हैं, बार बार चेतावनी करा रहे हैं। 7 सहु अमपा से बेसी परम धाम में देखिए।
और सदगुरु महाराज के पास देखिए, ऐसे करते करते उसी सदगुरु के बैठक से श्री इंद्रावती आत्मा को दिव्य परम धाम, जो आज हम चर्चने के माध्यम से और तारतम्य के माध्यम से जो अपना घर धाम वर्णन है नित्य पाठ में, धाम वर्णन है, मूल मिलावा वर्णन है, सारा अपना परात्म का बैठक को कितने बार याद दिलाए। थोड़ा सा अंकुरी और थोड़ा सा मेहनती, थोड़ा सा सीरियस आत्माओं को तो प्रत्यक्ष ही हो जाता है। और संसार बिल्कुल अपनी जगह में है, लेकिन संसार से कोई असर नहीं करता है। तो सात सहु हम पासे बेसी। अब राजी महाराज के हृदय में बैठ के एक बार देखिए तो 12,000 ब्रह्मात्मा हम पासे बैठे, हुआ कि नहीं हुआ? और उस मूल मिला के उस बैठक में बैठ करके अक्षर के खेल हम पूछ रहे थे। अक्षर का खेल कैसा है? धनी बोल रहा है असजड़ दुख है, और देखने की इच्छा, और देखने की इच्छा। अब जागने के ब्रह्मांड से देखेंगे तो खेल तो देख लिए, अब वो परम धाम कैसा, वो परम धाम कैसा, वो परम धाम कैसा। अब परम धाम का वर्णन दे दिए, अब परम धाम का महाकारण बता दिए, खेल भी देख लिए। खेल में आकर के धनी ने इतनी मतलब कृपा, कितने मेहर की कि परम धाम दे दी। अब हम बीच में बैठे, खेल भी देख सकते हैं, परम धाम भी देख सकते हैं। परम धाम बैठ करके खेल नहीं देख रहे थे, वो दिखा दिए। अब चॉइस अपना। तो इसीलिए कहा कि साथ सहु अम पासे बेसी। मूल मिला में राजी महाराज के हृदय में 12,000 अम पासे बैठी। ब्रजलीला में श्री कृष्णा जी के पास सभी आत्माएं अम पासे बेसी। बंसी के नाथ पर रास पर गए, आप रासलीला को याद करिए, सब धनी राजी महाराज बोल रहे हैं मूल मिला से, सब सुंदर मेरी आत्मा अम पासे बेसी। तो जागनी के ब्रह्मांड में आहा सदगुरु के जमाने अम पासे बेसी। अब महामती प्राण जी का जमात चल रहा है और पद्मावतीपुरी धाम के दूरदर्शी रख के साथ अम पासे बेसी। और तारतम वाणी जब उन्होंने दे के गए और तारतम वाणी के माध्यम से सब सुंदर साथ अम पासे बेसी। अब बैठक इतना सुंदर हुआ। अब क्या हुआ, वैसे तो वैसे साथ अम पासे बेसी, लेकिन बैठ करके क्या करेंगे ये महत्वपूर्ण है। अब बैठक तो दे दिए दानी ने, विषय वस्तु तो अब अपने चिंतन करें कि हम मंडली में जब भजन में जाते हैं तो बैठ करके क्या करते हैं। एक दो भजन गाए और फिर वही राजनीति बात शुरू कर दी। बस इतना ही ध्यान देना है अब जागृत आत्माओं को कि बैठक तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन राज जी के चरण शरण की बातें, राज जी के दिल की बातें, राज जी की वो संभव है, संभव है। अगर नहीं है तो धनी ने क्या कहा है, ते माटे तमे सुनजो साथ एकको अनुपम बात। क्या बोले आगे, चर्चा सुनजो दिन ने रात आपने तुठा श्री प्राणनाथ। तब क्या करे, अब हम जहां भी बैठे, जैसे बैठे तारतम्बानी की कोई चर्चा सुनाए, कोई सुने, नहीं तो तारतम्बानी का पाठ चिल्ला चिल्ला के करें, कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। पढ़ने वाले पढ़े, सुनने वाले सुने। इसलिए हमने तो ध्वनि चला दिया 120 घंटा का, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपना भाषा है निज धाम। एक चरण को सुनते रहे या सुनाते रहे। तब साथ सहु अम पासे बेसी। और तारतम वाणी दिए हैं, ठीक है, अकेले नो डाउट राज्य की वाणी रखिए, बीतक साहेब रखिए, और राज्य के साथ बस गुड बुक गुड फ्रेंड तो दुनिया में भी बोलते हैं, बाहर भी बोलते हैं, एकेडमी एजुकेशन में भी गुड बुक गुड फ्रेंड्स। अगर तुमको दोस्ती करनी है तो अच्छी किताबों से करो। दुनिया के लोगों से टाइम पास करना हो तो उससे अच्छा तो अच्छी किताब पढ़ो, ज्ञान आ जाएगा।
संसार में बोले। तो अब भजन में आकर के, अध्यात्म में आने के बाद अब हमारा निचोड़ क्या निकलेगा? अकेले हैं तो राज्य की वाणी पढ़ करके अपनी चिंता, अपनी वृत्ति को राज्यमय बनाए। तो राज्य आपके नजर से, राज्य के नजर से आप हमारा क्या क्या होगा कि हाँ ये सखी, ये आत्मा मेरे पास बैसी हुई है। तारतम्य वाणी के पास बैठना, तारतम्य वाणी का चिंतन करना, खाली उच्चारण मात्र करते हुए अपने हृदय में प्राण जी राज्य को समझेंगे ना, तो भी बेड़ा पार है। सात सहु अम पासे बेसी। देखिए अब क्या बोले आगे, करूं सहु विख्यात। आपस में बैठ करके सहु, करूं सहु विख्यात, सबके साथ विख्यात करेंगे, व्याख्या करेंगे। किस विषय में? सदगुरु प्राण जी के, सदगुरु के जमाने में प्राण जी क्या करते थे? सदगुरु महाराज का प्रवचन को और डिटेल में करते थे, जो अपने समझ में आए। तो करूं सहु विख्यात, वो प्राण तो प्राण जी को तब से ही हुआ है, सदगुरु के जमाने से ही हुआ है। करो सहु विख्यात, ऊपर बोले करो आप अपनी बात परम धाम की, उसी को चौथी लिटी में कहा करूं सहु विख्यात, परम धाम के एक एक विख्यात करूं। और हुआ भी हुआ। अभी तो सूरत में बोल रहे 1729 में, जैसे पन्ना जी पहुंचे तो आप अष्टप्रहर लीला देखिए तो तुम्हारा कितना प्रहर पहुंचा? राजभोग पर दूसरा प्रहर, दूसरा मतलब दूसरा तो हमारे साधनालय में भी जो कोर्स चल रहा है तो अभी तक अंतिम चल रहा है, मतलब दूसरा प्रहर चल रहा है। तो अष्टप्रहर श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में जब सदगुरु प्राण जी महाप्रभु की उपस्थिति में जो अष्टप्रहर चल रहा है, तो वहां के रूटीन में देखिएगा, पूरा खाते पीते उठते बैठते धनी की चौपाई उतर रही है, सुंदर साथी लिख रहे हैं, कोई सुना रहे हैं, दिन भर लिखते हैं, रात भर सुनाते हैं। परम धाम। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सेवा करे जो करे, अंतिम में मतलब फिर राज्य की वाणी वो करते रहे। इतना बिजी बनाने पर भी दिमाग में संसार घुसी जाता है ना। दिमाग इतना बिजी बनाते समय में भी माया के कान से, आंख से, कहाँ से घुसी जाती है। इसलिए सभी इंद्रियों से राज्य का ही वाणी प्रवेश हो जाए, ऐसा कुछ निर्णय अपने आप निकालना होगा। इसलिए कर्मेंद्रिय से धनी पर कर्म करें, ज्ञानेन्द्रिय से धनी पर ज्ञान हासिल करें, अंतस्करण में धनी की वाणी भरे, मदद चढ़ो महामती भाई, देखो ये मस्ताई, धाम श्याम श्यामा जी साथ, नक्शिख रहे भराई। ऐसा कुछ व्यवस्था अपने आप को करना होगा। करूं सहु विख्यात। चौपाई नंबर 12 में आगे आवेश मूक ने धनी तनो, कल हमने चिंतन किया इस विषय में। आगे आवेश मूक ने धनी तनो, सदगुरु महाराज का धाम गमन के समय में ही उन्हें और महसूस हुआ है कि इंद्रावती हाथ जाएगा न, मेरे पीछे महाराज, इंद्रावती खड़ी रुदन। बार बार सदगुरु महाराज याद करते हैं कि इंद्रावती कहाँ गई, इंद्रावती को बुलाओ, इंद्रावती को बुलाओ, मैं बैठ नहीं सकूं धाम। इससे मुझे विश्वास रहता है कि सदगुरु महाराज कहीं नहीं गए, अपने सारा आवेश खजाना को लेकर के मेरे हृदय में विराजमान है। एक शिष्य को इतना एहसास होना भी बहुत बड़ी भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है। सौभाग्य थे, सौभाग्य है, अति भाग्य है। सदगुरु महाराज याद तो उसके बल पर, धनी की कृपा के इस बल पर इंद्रावती आत्मा हमें बता रही है कि आगे आवेश मौका ने धनी तनो, धनी का आवेश, ज्ञान का आवेश, प्रेम का आवेश, क्रिया शैली, सभी चीज जो है उन्होंने मेरे अंदर भर दी है। वली फिर 1712 की बात,
बोली फिर 15 में वाणी अवतरण, नीद दी बीजी दीधी, दूसरा धन दी, वाणी अवतरण शुरू हो गए। ऐसे करते करते रास प्रकाश अभी कलश ग्रंथ उतरते उतरते यहाँ पहुंचे तो ऐसा लग रहा है कि निशंक निद्रा उड़ाड़ी, मेरा ज्ञान का पर्दा हटा दिए। ऐसा लगा कि साक्षात बैठे की दी। वाह, इंद्रावती के अपने अनुभव साक्षात बैठे की दी, मतलब मैं तो परम धाम में ही परातम में धामधनी के साथ बैठी हूँ। मुझे तो ऐसा पूर्ण विराम हो गया। तो जिस तरह से मैं साक्षात बैठे की दी मुझे धनी ने, अब वो जहां बैठी वो परम धाम का वर्णन मैं शुरू करूं। खिलवत परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत है। तो जब तक हमारे रास प्रकाश कलश से साधना करते हुए, जब तक हम अपने आत्मा को सुधार करके पवित्र करके भाव और भक्ति के साथ अपने मूल मिलाव के बैठक में नहीं पहुंचेंगे, वो महसूस नहीं होगा, अंतर के आंख से वो नहीं खोलेंगे, नहीं देखेंगे जब तक, तब तक आगे खिलवत परिक्रमा सागर कोई अर्थ नहीं बनाएगा। वो तो ऐसा होगा, अंधा को फुलवारी घुमाने जैसे होगा। तो अंधा को फुलवारी घुमाने से अच्छा, अब जन्म सिद्ध अंधा हो तो उल्लू की बात हो गई, उसको तो कोई मेहनत। लेकिन थोड़ा सा आंख के कमजोर हो, वो क्या रोग है, मोती बिंदु लगा हुआ। मोती बिंदु क्या होता है? मोती बिंदु, मोती जैसे चीज आंख में लग गया तो क्या बिंदु हो गया? मोतिया बिंदी। फिर भी नाम दूसरा होना चाहिए, मोती शब्द क्यों देना? आंख बंद हो रहा है कि खाली मोती मोती दिखता होगा इसीलिए मोती। तो जाली लग जाता है जो भी। अगर ये रोग है पता चल गया तो फुलवारी घुमाने से अच्छा हॉस्पिटल ले जाकर के पर्दा हटा दिया जाए, उसके बाद छोड़ दीजिए, अपने आप आनंद लेगा। ऐसे लगभग है कि सदगुरु के प्रति श्रद्धा, तीर्थों प्रति श्रद्धा, गुरुजनों प्रति श्रद्धा विश्वास होते हुए सीढ़ीवत जैसे जाएंगे तो अपने को निशंक निद्रा उड़ाड़ी। मौजल के प्रकरण में धनी क्या बोल रहे हैं? माया गए पोताने घर बोल रहे हैं, है ना? माया जब हटेगी पर्दा, तभी तो आत्मा पर आत्मा का दर्शन करके परम धाम वरण होगा। इसीलिए इंद्रावती आत्मा को, सदगुरु को पूरा मेहनत करके राज जी महाराज ने ट्रैक कैसा कर देगा। अब सुंदर साथ को तो बीतक भी है, वाणी भी है, अब तो अपने आप मनन करके अपने आप के लिए समय देना पड़ेगा। दूसरों ने दिया हुआ समय से अब अपना कल्याण नहीं है। भोजन भूख लगे तो स्वयं करना पड़ता है, पानी प्यास लगे तो स्वयं पीना पड़ता है। ऐसे धामधनी का आनंद भी स्वयं अनुभव करना पड़ेगा। इंद्रावती आत्मा कह रही है, अब मुझे साक्षात बैठी की दी धामधनी ने मुझे, ऐसा कि मैं परात्म में बैठी हूं। ओहो, अब तो सदगुरु के साथ जब से मिलन हुआ 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन, अभी तक ध्यान से देखिए। उसके बाद 13 साल तक न सदगुरु जामनगर से बाहर गए, न प्राणनाथ जी महाप्रभु बाहर गए। कभी कभार ऑफिस के काम से इधर उधर जाना, 1-2 घंटा लेट होना अलग बात है, नहीं तो कहीं गए नहीं, है ना? ये क्या ऐसा संबंध बैठ गया? क्यों नहीं जाना, बाहर नहीं जाने वाली अलग बात है, लेकिन कभी कभी तो पास में बैठे के मुलाकात नहीं होती है ना, लेकिन वो भी पर्दा हट गया। इसीलिए आप जागरण का लक्षण बता रहे हैं 13 नंबर चौपाई।
हवे रहेवाय नहीं खिना लगा, जागनी है म जानो। बस जब आपको राजी महाराज के परातम के बैठक ले लो, मूल मिला का बैठक, अपने परातम को ध्यान करो, चिंतन करो। अगर बार बार उसी जैसे आंख बंद करे तो धनी के चरण, धनी का ऐसा जो तारतम ने दिया, हाँ फिर वो उसको ले, फिर बिना तारतम वाला फिर कहाँ पहुंच जाएंगे, ध्यान देना। क्योंकि हवे रहेवे नहीं खिना अलगा, तो संसार में भी है। दुर्योधन भी अलग रह नहीं सकता था। किसके साथ? दूसरों को पिटाई किए बिना, दूसरों के विषय में निंदा किए बिना रह नहीं सकता था। हमारा भी रह नहीं सकता गुण है हमारे पास। कोई धन के बिना रह नहीं सकता, कोई किसी के निंदा किए बिना रह नहीं सकता, कोई किसी का अपने प्रशंसा सुने बिना रह नहीं सकता, कोई प्रेमिका के बिना रह नहीं सकता, कोई प्रेमी के बिना रह, कोई पति के बिना रह नहीं सकता, कोई पत्नी के बिना, कोई लड़के बच्चे के बिना रह नहीं सकता। कितने रह नहीं सकते, उसे तो कोई मायने नहीं रखता है ना। इसीलिए थोड़ा थाम के, थोड़ा कंट्रोल करके सोचना इस चीज को। गुण तो वही हवे रहे नहीं खिना लगा, तो अपने आप को विचार करना। अब जागरण का लक्षण तो ऐसा है, एक क्षण भी अलग रह नहीं सकते। जागरण का लक्षण तो ऐसा है, तो मैं किसके साथ रह नहीं सकता। उसके बाद पता चलता है कि साइला को साइली याद आता है, साइली को माइली याद आता है, माइला को माइली याद आता है। स्वतंत्र छोड़ देना अपने आप को कि मैं किसके साथ किसके बिना रह, क्योंकि जागरण का लक्षण ऐसा बताया है। हवे रहे नहीं खिना अलगा, एक क्षण भी मैं अलग रह नहीं सकता, ऐसा है। जागनी है मैं जानो, इसको जागनी माना हुआ है। तो हो बहुत अच्छा लक्षण है। अब सोचो मैं किसके साथ रह नहीं सकता। तो पता चला कि मैं किसके साथ नहीं रह सकता, तो लव लेटर शुरू करो लिखने को। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तारतम्य में लिखा है। बाप रे, लिखते लिखते गए। ये मैं ऐसा मत सोचो कि इंक से लिख रहा है, ये मेरे खून से लिख रहा हूं। तारतम्य को चौपाई डाल डाल करके लिखते हैं ना ऐसा। हाँ, ये मेरे खून से लिखा हूं। मैंने बहुतों को देखा है, तारतम्य को चौपाई डाल डाल करके लव लेटर लिखा हुआ है। चौपाई से हवे रहे नहीं खिना अलग। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात। जितने भी प्रेम की जो परम धाम के है, इंद्रावती की आत्मा की जो सब खड्डा में डाल दिया है। इसलिए तो सरल से बहुत कठिन प्रकरण करके मैंने पहले ही बोला। इतना लक्षण अगर राज्य के साथ हो जाए, इतना लक्षण अगर गुरु के साथ हो जाए, इतना लक्षण अगर तारतम्य वाणी के साथ हो जाए, तो कल्याण था। लेकिन होता नहीं ना, चौपाई सरल है। इसलिए मैंने बोला चौपाई पढ़ना, उसे अपने आप को ढूंढना। हवे रहे वे नहीं खिना लगा, किसके साथ? नहीं हम तो राज्य के साथ हूँ। राज्य तारतम्य वाणी पढ़े भी नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया है। हमारे से बोलने से क्या, हमको विश्वास दिलाने से थोड़ी नहीं होता है। हमको तो कुछ भी बोल के विश्वास दिलाओगे। राज्य के साथ विश्वास, राज्य के साथ झूठ नहीं बोलने का ना। अगल बगल गुरु के साथ अपने साथी के साथ बोल के क्या फायदा है। वो तो कोई भी विश्वास कर देगा। विश्वास न करो तो बेचारा गुस्सा हो जाएगा, विश्वास भी कर देंगे। ये कोई धाम पुराने वाला विश्वास नहीं है। ये धाम पहुंचने अपने मन से पूछो, अपने गुणांग इंद्र से पूछे, अपने आप को पूछे। चौपाई दे रखिए और राज्य के साथ कनेक्शन कीजिए। अभी ये तो गुरु जी के साथ, अब तो गुरु जी के बिना रह नहीं सकते, रह नहीं सकते। एक थप्पड़ खाए एक दिन,
ऐसा गुरु के पास में बसने बंदा तो बरू पता चलेगा रहे नहीं कहने वाला गया। इतना सुंदर माया का आर्टिफिशियल संसार है ये। परम धाम से 12,000 आए हैं। संसार में तो निभाते हैं लोग, संसार में निभाते हैं। हाँ, आपने देखा नहीं? हमसे भी ज्यादा आप लोगों ने देखा है। हवे रहे नहीं खिने लगा, मर जाएंगे। एक ही साथ 20 पी के मर जाते, एक ही साथ रेलवे ट्रैक में चले जाते, एक ही साथ भैरव जाप खाते, एक ही साथ। हमने भी कितने देखे। हवे रहे नहीं खिने लगा। तो मोह के संबंध में भी इतना एक दूसरे को इतना जान देते थे। तो क्या मीराबाई ने अपने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, देखे तो ठीक उल्टा गुण तो वही है ना। सूरदास ने श्री कृष्ण के बिना हर भोजन में वो श्री कृष्ण के साथ सूरदास जी। तो इन ट्रैकों में आइए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 9 घंटा परम धाम के चिंतन। सुंदर साथ को अब सुंदर साथ क्यों देरी है, क्यों हुआ, क्यों? हाँ, हवे रहे नहीं खिने लगा। गुरुजी मंगलदास जी का अंतिम 6 महीना के समय में सुंदर साथ आया जाए। तो सुंदर साथ को प्रेम करते गुरुजी मंगलदास जी को रहा नहीं जाता था। और 2-3 दर्शन देने के बाद ऐसा होता था कि अपने हजूरी को बोलते थे, फलाना मुझे अंदर ले चलो। अब सुंदर साथ जा रहे हैं, बर्तन दर्शन करके गुरुजी से रहा नहीं जाता था। तो ये ऐसा कुछ दिव्य भावना है जिसका प्रकाश दर्जा से धनी बोल रहे हैं। ऐसा लक्षण है। हवे रहवे नहीं खिना लगा, जागनिय में जाना। तो प्यारे सुंदर साथ अपने मूल मिलावा अपने राज्य के साथ एक क्षण भी अलग न हो। ऐसा बोले अहमेव जाग्यो धामनो, मेरा धाम का अहम जग गया। अहम अच्छी बात नहीं है ना, लेकिन अहम चाहिए। मैं इंद्रावती आत्मा, मैं राज्य की अंगना हूं। अब ये मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं क्यों मारो, मैं से खिलावत ग्रंथ में मैं के लिए काफी चौपाई। वो मैं जग गया, मैं इंद्रावती आत्मा धाम की। जैसे अहमेव जाग्यो धामन होगा, ऐसा मान के चलिए सुंदर साथ जी। आप सपना देख रहे थे, जग गए, ठीक है, जग गए। जगने वाला क्या होगा? अरे तो कहाँ हो, इंद्रावती आत्मा का ऐसे ही हुआ। मैं परातम, ओहो राज्य के उस प्रेम महल मंदिर, अब वहीं डूब गए। जैसे हम जगने के बाद अपने सुबह शाम को अपना क्या है 4 बजे देखने और सपना देख लिया, अरे सपना देखते तो देरी हो गया करके उठ के फटाफट घर के काम करते हैं ना। बस ऐसे ही इंद्रावती आत्मा जैसे जगी हमें वो जाके धामनो परम धाम का 25 पक्ष उनका परातम जग गए। तो कम से कम सपना देख करके जगने का अनुभव हमारा है। इंद्रावती आत्मा को इस माया खेल से परम धाम में जगने का अनुभव है। उस अनुभव से इंद्रावती आत्मा बोल रही है। अब हम सपना देख करके जगने के बाद सपना के लोगों से बात करें तो वो है ही नहीं। हमारे सपना के उदाहरण में, अरे मैं तो तुम्हारे साथ ऐसे भूल के बैठा था, मैं तो अपने जाके भूल गई, मैं करके किसी साथ बात करूं, वो तो है ही नहीं। और क्या बचा? एक ही जागृत बचा। ऐसे ही इंद्रावती आत्मा के हृदय में संसार है। अब एक ही बचा, क्या बचा? धाम, महल, मंदिर, सखियां, आत्मा, बस यही बचा। कोई तारतम्य में आ गया। इसे तारतम्य का सांगो पांगो देखिए, परम धाम है, धामधनी का श्रृंगार है, श्यामा जी का श्रृंगार है, 12,000 का श्रृंगार है, परम धाम का वर्णन है, ज्यादा से ज्यादा रास का वर्णन है, ज्यादा से
ब्रज का वर्णन है, प्रेम का वर्णन है, सदगुरु का वर्णन है ना। देखिए तो इंद्रावती आत्मा यही से उसी का नाम है, अहमे हो जाके धाम। तो हमारा भी कितना अनुपात में जगता है वो कर्म से पता चलता है। हमारा अहमे वह कितना जगता है, हमारी जागनी कितनी हुई, हमारी कर्म हाव भाव भावना से हमारा कुछ न कुछ तो हम अपने आप को देख सकते हैं कि मैं कितने जगी। बाहर वाले देखेंगे ऐसा मत सोचना, मैं ये कोई मेजरिंग नहीं, थर्मोमीटर बुखार नापने जैसा नहीं है महाराज। हम तारतमानी है और अपने आप को नाप सकते हैं, किसी झूठ बोलना ही नहीं। इसलिए अहमेव जाग्यो धामनो अममाय यह भरानो, अममाय यह भरानो, मेरे अंदर यह परम धाम भरानो भर गया। पानी डाला हुआ पानी का ग्लास, दूध डाला हुआ दूध का ग्लास, 25 पक्ष परम धाम डाला हुआ हृदय, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति। श्री इंद्रावती आत्मा परम धाम स्वरूप हो गई। अब आगे अनुभव बता रहे हैं 14 नंबर चौपाई। पहली जोगमाया थई राशमा, याद है ना? राश बोलते क्या क्या याद है आपके हृदय में? तो आपको इतना तो व्याख्या करना नहीं पड़ेगा, अब तो है ना, जागनी का प्रकरण पहुंच गए तो फिर रास का वर्णन करना तो क्या फायदा हुआ, है ना? तो कम से कम आप पहली जोगमाया थई राशमा बोलने के बाद गुण को पकड़ लीजिए। और फिर बंसी बजे 52 दिन हुआ, ये सब व्याख्या करने नहीं जा रहा हूं मैं। सार पहले जागनी का रास, योग माया का रास बोलते ही परम धाम का ज्ञान कुछ भी नहीं, संसार छूट गया है, संसार से कोई डर नहीं है, संसार से बिल्कुल मुक्त है, लेकिन परम धाम का ज्ञान नहीं है। लेकिन बीच की अवस्था में रास का आनंद बहुत लिया, इसलिए पहले जोग माया थई रासमा तेहनो ते अति अजवास, रास में बहुत प्रकाश, बहुत प्रकाश, बहुत प्रकाश। कैसा प्रकाश? सारा संसार छोड़ के निकले तो कितना प्रकाश। आप भी विचार करो, प्रकाश मतलब आनंद, प्रकाश मतलब अजवास मतलब प्रकाश। कौन सा प्रकाश? हृदय का प्रकाश, आनंद का प्रकाश, समर्पण का प्रकाश, त्याग का प्रकाश। तेहनते अति अजवास, पूरा प्रकाश, पूरा आनंद। कैसे? श्री कृष्ण के साथ बंसी में दौड़ना तो कैसा प्रकाश, देखो सारा घर संसार जैसे को तैसे छोड़ के निकले, इतने कितना प्रकाश, यानी कितना आनंद श्री कृष्ण के साथ, कितना समर्पण श्री कृष्ण पर, कितना श्रद्धा का उजाला, कितनी भक्ति की उजाला है रासमंडल में। तो संसार को पूरा ठुकरा के निकले, कितना प्रकाश। आप हम इसी जगह में हम अपने हृदय को उस प्रकाश को देखना हो तो हमें जो जागे वही पता, उसी को पता चलता है जो मैं बता रहा हूं। हम कितने अटैच थे संसार में, एक वस्त्र के प्रति, एक जूते के प्रति, एक घर के प्रति, संबंध के प्रति। अगर परमात्मा की कृपा से इन सभी चीजों से अपने को वैराग्य आया हो, हृदय से वैराग्य आया हो, तो नो अटैचमेंट, कोई आसक्ति नहीं है, तो हम कितने मुक्त हो गए। कुछ तो आप उदाहरण लीजिए अपने जीवन में, उससे पकड़ना होगा कि हम किस चीज में पूरा आसक्त थे, और वहां से जैसे, और आसक्त के कारण हम कितने बंधन में थे, कितने मर्यादा में थे, उसके लिए कितना एनर्जी लगाना पड़ता था, कितना टेंशन लेके चलना पड़ता था। लेकिन जैसे हट गया तो पूरा उससे दिमाग फ्री हो गया। तो वो दिमाग फ्री होने का एक उजाला वो अपने साथ होता है। नहीं तो इतना बोझ होता है। मुझे ख्याल आता है, कॉलेज हमारा मॉर्निंग कॉलेज था, तो हमारे एक साथी कॉलेज आते जाते एक दूध वाली के साथ उसका लव हो गया।
दूध लेके आती थी वो ठीक मॉर्निंग 6 o'clock वो गांव से। तो हमारा कॉलेज जाने का 2 रास्ता था, एक लेफ्ट टर्न जाना पड़ता था राइट टर्न से और एक लेफ्ट टर्न से। तो लेफ्ट टर्न से जो जाने का रास्ता थोड़ा सा हिल एरिया, हिल मतलब बहुत मतलब 2-3 मतलब बहुत एरिया कवर करता था नजर। और जो राइट हैंड साइड जो है उसमें एक कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज था, गवर्नमेंट स्कूल था एक, और फॉरेस्ट ऑफिस था, और जंगल जंगल टाइप से मतलब पेड़ों के अंदर अंदर चले जाना सीधा कॉलेज पहुंच जाते थे। उसमें ज्यादा नजर घुमाने का जगह नहीं रहता था 2 रास्ता में। तो पहले तो हम उसी रास्ता से जाते थे, वो साथी छूट गया, टाइम आगे पीछे करता है। तो फिर कि भाई आजकल वो कौन टाइम जा रहा है वो। तो बाद में हम पता चला कि वो तो उस रास्ता से जा रहा है और उस रास्ता से पहले ही जा करके और दूध वाली आने का टाइम, और दोनों का टाइम फिक्स हो गया। और दूध वाली कैसी थी आपको बता दूं, आप काशी से पड़ जाएंगे। वो हमारे यहाँ अमृता दीदी बैठी हुई है, उनके घर की उस तरफ से आती थी वो। तो बमबस्ती का उस अपर बमबस्ती से आते। तो वो उनका घुटन टेढ़ा था और दूध लेके छतलंग 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 करके वो जो कैन में जो दूध है वो लगभग बेचारा घर में कोई नहीं था वाला पहुंचाने वाला, उनको ही आना पड़ता, लेकिन दूध बहुत टाइट है उसमें, नहीं तो वो आधा तो गिर जाते उसको चलने में, मतलब बॉडी डिसबैलेंस। ऐसे लड़की के साथ लव हो गया। अब देखिए, अब हमें चिंता हुई कि भाई अगर लड़की अच्छी होती जो भी होते तो भी, अब ना अगर पता ही नहीं है तो भी ठीक, लेकिन टेंशन अब हमको हुआ क्योंकि हमें अटैच, हम साथी के साथ हमें अटैच है और साथी उसके साथ अटैच है। अब हम 3 जने थे हम लोग, उसके साथ 4 जने, लेकिन एक माइनस हो रहा है। तो हम 3 जने का बैठक हुआ कि इसको किस तरह से अलग करें। दोनों साथी हमारे यूपी के थे और मैं कालिंगपोंग उधर। तो उसने बोला कि ऐसा कुछ बहाना से इसको मतलब घूमने, दिल्ली बम्बई घूमने जाए करके इसको कम से कम 2-4 महीना, 1-2 महीना कम छुट्टी में ले जाए ताकि ये छूट जाए। बहुत प्रयास रहा, 5-7 दिन हमारा माथा कुटी हुआ। तो क्या किया जाए, तो हमने लेटर बनाई, चिट्ठी लड़की की तरफ से कि मैं ऐसे मतलब मेरा शरीर भी ढंग का नहीं है, मेरे पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, आप तो कॉलेज पढ़ने वाले हो, ये हो, आप मेरे साथ क्यों आ सकते होते हो, मेरे पास है क्या करके एक वैराग्य चिट्ठी लड़की की तरफ से उसी का वो लिख करके उसको उसके हाथ पहुंचा दिया। और हमारे साथ हमने जो चिट्ठी कहीं से उसको पकड़ा दिया, क्लासरूम में हम इधर बैठे, वो पढ़ रहा है, टेबल में वही चिट्ठी पढ़ रहा है। अब देखते हैं क्या रिएक्शन होगा। बराबर आंसू की रोते हुए पढ़ता बेचारा। इतने अब 63 स्टूडेंट्स है, नहीं 102 स्टूडेंट्स है हमारे कॉमर्स में, सबका एक पात्र बन गया, देखता कुछ नहीं, रोता है। उसको क्या हुआ, हमारा शरीर ऐसा है वो वैसा है बोलने, और दया आ गया उसको, और दया आ गया, उल्टा हो गया हमारा हथियार। तो हाँ, तो फिर अपने भी इसमें अनुभव नहीं है, कहीं फंसे नहीं है तो निकलने को उपाय भी नहीं होता है। तो क्या किया जाए, फिर हमने उसको डायरेक्ट भी बोला पीछे कि तुम क्या, क्यों ऐसा हुआ। तो क्या बोलता है, तो क्या देख करके इससे प्यार कर रहे, बता क्या दिखता नहीं है तुमको, जैसे अपंग है, उसको हम भी प्यार ना करें तो कौन करेगा। इतना सुंदर लॉजिक देता है भाई। तो पूरा फर्स्ट एग्जाम तो बिगाड़ ही लिया उसे। तो हमारा भी कोई अच्छा मार्क्स आने वाला है, फिर भी हमारे से भी कम आ गया उसका। हुआ क्या, अब कंक्लूजन करता हूं। वो भी अब कितना दिन का था उसका वो
बोलता है ना कि वो मोह का वो होना भी कितना दिन था, पूर्व संस्कार बोलो या जो भी बोलो, लेकिन वो पता नहीं कैसे छूट गया उसको। हमारे भी प्रेशर तो हमारा एकदम चालू है, लेकिन उसको कहीं दूर भी ले गए हम, इधर उधर जो भी थोड़ा डिस्टेंस रखवाने के बाद, और उससे पहले हम पहुंच करके उसको डिस्टर्ब करने वाला भी हम गए, हमारे से चिढ़ता था तुम लोग जल्दी आ गए। चिढ़ते हुए हम उसके डिफेंस में रहे, कैसे कैसे करके उसको, वो जो कितने दिन का उसका एक बाइवर था, ये क्या बोलते हैं उसको, था होगा उसका कर्म में, वो हट गया। वो बोलता है कि ऐसा स्क्रीन जैसे हट गया, स्क्रीन जैसे हट गया, ऐसा बोलता है। बाद में बोलता है, ए साँची म के भएको है, मुझे क्या हुआ था करके, वो जैसे उस जाल से निकल गया, उसके बाद फिर रोने लगा, अरे माय गॉड, मैं कुछ नहीं दिखता था, उसके सिवाय कुछ नहीं दिखता था, ऐसा बोलता है। तो उसमें बात बनाया कि बाद में उसे बताया कि तेरा अनुभव बता क्या हुआ। भाई अनुभव छोड़ दे, कुछ नहीं दिखता था। अभी कैसा लग रहा है? अभी तो ऐसा लगता है कि आई एम जस्ट, ही वाज टेलिंग इन इंग्लिश, जस्ट आई एम फ्लाइंग ऑन द स्काई बोलता था, मैं आकाश में उड़ रहा हूँ ऐसा लग रहा है, मैं धरती में दब गया था ऐसा लगता था, कि अभी मुझे अनुभव हो रहा है कि मुझे 27 टन का जो पत्थर है ना उस मेरे ऊपर था, पता नहीं वो पत्थर कैसे हटे, ऐसा अनुभव हो रहा है। कहने का मतलब संसार का मोह का वेट है ये इतना। तो इस अनुभव से भी हम पकड़ सकते हैं कि सही में श्री राज जी का प्रेम हृदय से जग गया तो कितना कितना हल्का जीव होता होगा ना। आत्मा का वैसे भी हल्का है, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप वैसे भी कितना आनंद स्वरूप है। तो उसके साथ हमारा लिंक बैठ जाए, उसके साथ हमारी उस अपने आत्मा का उससे संबंध हो जाए, तो संसार भारी होता है नहीं होता है। बस वो अनुभव राणा जी लिखते हैं कि क्या होता है राज्य के साथ प्रेम उत्पन्न होने के बाद। हवे रहवे नहीं खिने अलगा, जागनीय मजानो हमें मजाग धामनो अममाय भरानो। पहली जोग माया थई रास में तेहनते अति अजवास, अजवास की बात बोल रहा था मैं, जो एक माया का लोड था वो अंधेरा था। लेकिन यहाँ जो प्रकाश की बात हो रही है, संसार से अलग होने का प्रकाश, राज्य के साथ श्री कृष्ण के साथ एक होने का प्रकाश। तो अब हम इसमें से थोड़ा सा आगे पीछे ज्ञान का मजल लेकर के, अपनी छोटी सी बुद्धि है, इतनी सी बुद्धि है मानव बुद्धि, उसमें भी तई मई लगा करके, उसमें भी सारा संसार स्वार्थ लगा करके वो भी गल गया है। अब उसको ऐसे ही छोड़े, जैसे इसका आपको उदाहरण संत महात्मा दूसरा भी हम सुनते हैं कि एक कौवा, वो जो मांस, सड़ा हुआ मांस चोंच में लेकर के उड़ रहा है, उसके ऊपर अन्य कौवे और गिद्ध आकर के चोंच मार रहे हैं, पूरा उसका पूरा पंख निकाल चुका है, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, चिल्ला भी नहीं सकता है, मुंह में वो रखा हुआ है। तो एक दूसरा ओल्ड कौवा आया, उसको कान में जाकर फूंक दे, मैं तेरे को चोंच मारने नहीं आया हूँ, एक मंत्र सिखाने आया हूँ, एक काम कर ले, तेरे इतना मार पड़ रहा है ना, क्यों? याद है तेरे चोंच में वो सड़ा हुआ मांस पिंड है, मांस की जगह वो छोड़ दे तो, वो छोड़ दे तो, मेरा एक की बात मान, वो छोड़ दे तो। जैसे उसने मांग छोड़ दिया तो सारे चील जितने थे सब उसके पीछे भाग, और ये डाली में बैठ करके भर 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 करता है, इधर देखता है, कोई टेंशन नहीं। ऐसे हमारे मन ने ये जो संसार सड़ा हुआ जो है ना, ये संसार का तई मई, उसका प्रेम, उसका क्या, उसका क्या, ये सब लेकर के बैठा हुआ है। जिस दिन इन सब से ज्ञान द्वारा, ज्ञान अग्नि दग्ध कर माने सबको जला दिया जाए, भस्म किया जाए, देखना उसके बाद आत्मा इतना स्वतंत्र पंख में उड़ जाएगी, बस उसको सीधा परम धाम, कोई दूसरी दुनिया है नहीं। जब धनी ने कहा कि देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोक, पाताल सातों देखिया जाग्या पिछा भोग बोल रहे हैं, तो ये झूठा करने में पता है, विष है करके पता, फिर भी हम उठा रहे हैं। इसलिए तो प्राणनाथ जी ने कहा अज्ञान होता तो उड़ जाता, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, भ्रम है। इसलिए हमारे बुद्धि में अज्ञान नहीं, हम भ्रम पैदा हुआ है, वो भ्रम को हटाना बहुत मुश्किल है। ये जागनी अति भारी जिसे प्यारे सुंदर शब्द, इसलिए बार बार इसको
ज्ञान द्वारा हैमरिंग दे दे करके ये मन में जो पूर्वाग्रह बैठा हुआ है, बुद्धि में जो रॉन्ग डिसीजन बैठा हुआ है, इसको बहुत मुश्किल है। पूरा रॉन्ग डिसीजन है, पूरा गलत भ्रम लेके बैठा हुआ है बुद्धि में। गहरी नींद में बुद्धि कुछ नहीं होती है, मन नहीं रहता है, इसलिए गहरी नींद में जगने के बाद कितना आनंद आया बोलते हैं। जब एक निंद्रा में मन का बुद्धि का पहुंच न होने पर निंद्रा तो इतना आनंद दे सकता है, तो राज्य के पास पहुंचने वाला आत्मा में कितना आनंद होता होगा। गुरुजी मंगलदास जी के अंतस्करण, महामती प्राण जी इंद्रावती आत्मा के अंतस्करण, जिसमें खाली परम धाम है। आप विचार करिए क्या जीवन जिए उन्होंने, क्या पूर्ण जीवन जिए उन्होंने। वो वास्तव में जीना हुआ था। इसलिए कितना साल, कितना उम्र हम संसार में रहे ये मायने रखता है, कैसे रहे संसार में वो मायने रखता है। इसलिए कम रहे लेकिन स्वतंत्र आनंद के साथ रहें, जीवन उसी में सफल है। अमेव जाग्यो धामनो अममाय भरानो। पहली जोग माया थई राशमा तेनो ते अति अजवास। अब बोले पना आ जे था से जागनी तेनो कहो न जाए प्रकाश। देखिए इंद्रावती आत्मा हृदय कहाँ खड़े होकर बोल रही है। पहले रास बहुत प्रकाश, नो डाउट, लेकिन पना परंतु आ जागनी का रास, जे था से जागनी, लेकिन यहां का जो जागनी है क्यों क्यों पहले वाले रास में, यानी बंसी के नाद पर योगमाया में रास में, सब भागवत बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, हम भी वही चीज बोल रहे हैं, लेकिन प्राण जी क्या बोल रहे हैं, बहुत आनंद आया रास में, नो डाउट, लेकिन परम धाम का ज्ञान नहीं है। और जागनी के रास में पना आज था से जागनी, इस जागनी में आहा प्रेम संवाद है, परम धाम वर्णन है, परात्म है, पूरा उजाला श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय देखिए, पूरा पूरा परम धाम झलझलकार आनंद ही आनंद है। तो कह न जाए प्रकाश। इसलिए खाली मैं सहूर कर सकता हूँ, कंपेरिजन कर सकता हूँ, प्राण जी बोल रहे हैं, लेकिन मैं दिखा कैसे दिखाऊं आपको। मैं तो देख रही हूं, मैं तो अनुभव कर रही हूं, लेकिन दिखाऊं सुंदर हाथ को कैसे। इसलिए यददा चरति सृष्टः तत्त देवे तरोजन। इसीलिए इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग। इंद्रावती आत्मा जिस ट्रैक से जा करके अनुभव बता रही है, उसी ट्रैक से हम चलें तो ये परम धाम का प्रकाश मिलेगा। नहीं तो रास की बातें, बंसी के नाथ पर दौड़ने वाली बात तो हजारों कृष्ण भक्त बोलते हैं, लेकिन पहुंचेंगे कहाँ? गोलोक पहुंचेंगे, वो भी विवेचन बिना का। नारायण का महाकारण में एंडिंग हो जाएंगे। अखंड गोलोक मिले तो भी तो काफी होता, तो अखंड गोलोक पहुंचे तो भी तारतम तो चाहिए। और जिनको तारतम द्वारा अखंड गोलोक पहुंचे, साला है गोलोक करके आगे निकल जाते हैं। क्या बात है। तो ऐसा कंप्लीट जीवन जागने के ब्रह्मांड द्वारा दिव्य परम धाम का आनंद मिलता है। इसीलिए सुंदर साथ जी कलश ग्रंथ है, नाम ही कलश है, उसमें जागने का प्रकरण तो पूरे ही कलश लग गया भाई। इसलिए पहली जोग माया थई राशमा तेहनोते अति अजवास। पण आजे था से जागनी तेहनो कहो न जाए प्रकाश। तेहनो कहो न जाए प्रकाश। तेहनो कह न जाए प्रकाश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।